सो हे एवरीवन, आज बेसिकली हम मॉडलिंग के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कई लेक्चर्स में हमने ब्लेंडर के इंटरफेस को समझा, 3D व्यू पोर्ट को समझा, 3D व्यू पोर्ट की प्रॉपर्टीज़ को समझा, प्रॉपर्टीज़ पैनल को समझा और हमने ये भी समझा कि 3D व्यू पोर्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हम आउटलाइनर पैनल का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो जहाँ पर हर अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे। ओके, देन मॉडलिंग के रोड मैप को डिस्कस करने से पहले जो एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मेजॉरिटी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग आप इन 3 मेश का ही यूज़ करके कर सकते हो। क्या बोला रहमत, एक बार फिर से रिपीट करना। तो मैंने आपको बताया था कि 3D मॉडलिंग के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मैश होते हैं, उन्हीं का आप यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करते हो। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप इन 3 ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मेजॉरिटी चीज़ों की मॉडलिंग आप कर पा रहे हो। ओके, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, बाकी अगले आने वाले लेक्चर्स में हम क्यूब को यूज़ करके कई सारी मॉडलिंग कर रहे होंगे। देन उसके बाद सिलेंडर को यूज़ करके कई सारे ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्फीयर को यूज़ करके, देन प्लेन को यूज़ करके कई सारी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग हम कर रहे होंगे। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर स्विच करेंगे। ओके, देन ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम इस लो पॉली होम की मॉडलिंग कर रहे होंगे। ओके, ये एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। देन ये कंप्लीट होने के बाद एक फुल्ली फर्निश्ड आइसोमेट्रिक रूम की हम मॉडलिंग कर रहे होंगे। देन इसको कंप्लीट हो जाने के बाद एक वेल की मॉडलिंग कर रहे होंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम एक हाई पॉली जो किचन की मॉडलिंग कर रहे होंगे। ओके, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या है हाई पॉली, क्या है लो पॉली। तो देखो, अब जैसे ये भी एक स्फीयर है, ओके, और ये भी एक स्फीयर है, लेकिन अगर इस दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल जाड़ा सा दिख रहा है और ये बिल्कुल स्मूथ है। ओके, बात इतनी समझ में आ रही है। तो लो पॉली का मतलब होता है कि ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी मॉडल जिसके अंदर वर्टिसीज, एज और फेस कम हो। हाई पॉली के अंदर जिसमें वर्टिसीज, एज और फेस ज़्यादा हो। ओके, जिसमें वर्टिसीज, एज और फेस ज़्यादा होगी वही तो बहुत स्मूथ दिखेगा। और अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ तो लो पॉली जो चेयर होती है तो इस तरीके से चेयर होती है, लेकिन इसी में आप क्या करो कि और ज़्यादा वर्टिसीज, एज और फेसेस बढ़ा दो। जैसे कि ये हाई पॉली चेयर में आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाया गया होगा बहुत स्मूथ बनाने के लिए। तो सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाने का सिंपल सा मतलब है कि वो चीज़ों को स्मूथ बना देती है। मतलब यूँ कह लो उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को बढ़ा देती है, या फिर यूँ कह लो उसकी वर्टिसीज, एज और फेसेस को बढ़ा देती है। अगर आपका पीसी बहुत लो है तो आप ट्राई करना कि आप लो पॉली ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करो। देन उसके बाद अगर आपकी पीसी बहुत अच्छी पीसी है तो आप बिल्कुल हाई पॉली ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फील देता है। और अच्छे एग्जांपल से समझे कि क्या है लो पॉली और क्या है हाई पॉली, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं पंपकिन की बात करूं तो ये आपको भी देख के कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। मतलब ये लो पॉली पंपकिन है, मतलब इसके अंदर वर्टिसीज, एज और फेसेस कम यूज़ हुई हैं। ओके, लेकिन अगर मैं इस वाले हाई पॉली पंपकिन की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें वर्टिसीज, एज और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये स्मूथ है, रियलिस्टिक फील दे रही है। तो ऑब्वियसली ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी भी ज़्यादा खाएगी। ओके, तो आप अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से या फिर कंप्यूटर की ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आप ये चयन कर सकते हो कि आपको लो पॉली ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर हाई पॉली ऑब्जेक्ट बनाना है। हाई पॉली ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल रियलिस्टिक फील देती है। अब हम जाते हैं किचन के ऊपर। ओके, किचन पे आपको दिख रहा होगा कि चीज़ें कितनी रियलिस्टिक दिख रही है। ओके, ये जो जितनी भी इक्विपमेंट रखी हुई है तो कितनी रियलिस्टिक, रियल वाली फील दे रही है, तो इसे ही हम हाई पॉली कहते हैं। लेकिन ऐसी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल रियल जैसी फील ना दे तो उसके हम क्या कहते हैं, लो पॉली। ओके, अब जैसे ये पेड़ आपको दिख रहा है तो पेड़ क्या रियल में पेड़ इसी टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, लेकिन इससे भी और कहीं बेहतर होता है, तो ये लो पॉली है। ओके, देन उसके बाद जब हम हाई पॉली पेड़ की मॉडलिंग कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल एकदम रियल जैसा दिखेगा। ओके, बात आई थिंक इतनी समझ में आ गई है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि किसी भी चीज़ को एक बार कंप्लीट मत करो, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करो। ओके,
तो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने का मतलब, अगर मैं क्या करूं कि इस रूम की मॉडलिंग आपको करा करके फिर मैं छोड़ दूं, तो शायद हो सकता है आप ये भूल जाओगे आगे टाइम में कि किस तरीके से इस रूम की मॉडलिंग हुई होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो मॉडलिंग करेंगे इसका, इस पूरे आइसोमेट्रिक रूम को डिज़ाइन करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाइटिंग करेंगे। ओके, देन तो लाइटिंग भी हम इसी प्रोजेक्ट का यूज़ करके, इसी रूम का यूज़ करके करेंगे कि ठीक है यहाँ पे लाइटिंग जल रही है, ओके इधर लाइटिंग है, इधर लाइटिंग है, तो वो किस तरीके से करते हैं, या फिर और प्रोजेक्ट ही इधर लाइटिंग है तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी प्रोजेक्ट का यूज़ करके फिर हम टेक्सचरिंग भी करेंगे। क्या है टेक्सचरिंग, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कलरिंग करना, उसे ही हम टेक्सचरिंग कहते हैं। जैसे ये जो छत है ये किस टाइप का दिखेगा, ये वुडन टेक्सचर होगा या फिर ग्लास का होगा या फिर मेटल का होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम टेक्सचरिंग में ही डिसाइड करते हैं। देन इसी प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम मॉडलिंग कर लेंगे, फिर टेक्सचरिंग कर लेंगे। देन उसके बाद और भी आगे अगर रिगिंग एनिमेशन करना हो तो इसी प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम कर रहे होंगे, ताकि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में याद रहे। ओके, तो ये हमारा रोड मैप होगा। पहले तो हम क्या करेंगे कि इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम कई सारी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करेंगे। छोटे छोटे जो मैश का यूज़ करके आप कई सारी मॉडलिंग कर रहे होंगे। देन उसके बाद बाकी के बड़े प्रोजेक्ट पर हम जब कर रहे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे कई सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पर हम इस पे भी काम कंप्लीट कर चुके होंगे, देन उसके बाद हम कैरेक्टर की मॉडलिंग करना सीखेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर बनाई जाती है, कैरेक्टर की मॉडलिंग कैसे होती है, इस सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि क्या इन प्रोजेक्ट के अलावा भी आप कई सारे प्रोजेक्ट की मॉडलिंग करना सिखा रहे होगे? तो हाँ मेरे भाई, मैं कई सारी इससे भी एडवांस चीज़ों की मॉडलिंग करना सिखा रहा हूँ, लेकिन अलग प्लेलिस्ट में, इस वाले कोर्स में नहीं, क्योंकि ये कोर्स में मुझे आपको लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को आपको सिखा देना है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर हम और चीज़ों की भी मॉडलिंग करते रहें तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मुझे आपको इन चीज़ों की, मैंने ऐसी सारी चीज़ें पिकअप की है जिनमें मैं एक अगर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। फिर देन धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करोगे तो चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगी कि बाकी सारी ऑब्जेक्ट किस तरीके से मॉडलिंग होती है। बिलीव करना, मैं इतने प्रोजेक्ट करवा करके आपको इतना एडवांस बना दूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग आप खुद कर पा रहे होगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।